नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। पिछले कई दिनों से आपने कावड़ियों की खबरें देखी होगी, शिवरात्रि की आपने खबर देखी। कहीं पर कावड़ियों का आतंक आपको देखने को मिला और किसी जगह पानीपत की विद्यानंद कॉलोनी के रहने वाले एक श्रवण कुमार बन चुके अपने माता पिता को झूले में बिठा करके, दोनों साइड में, एक साइड में माँ और दूसरी साइड में पिता को लेकर के वो साधारण और सभ्य तरीके से अपने माता पिता को यानी सच्ची श्रद्धा से वो लेकर के पानीपत पहुंचे थे। और ऐसे भी कावड़िए हैं कि शांत स्वभाव से। और दूसरी तरफ आपने कावड़िए वो भी सुने होंगे कि 2 दिन से एक खबर खूब वायरल हो रही है जिसमें कावड़ियों के द्वारा एक फौजी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के गांव सिसोली, जहां के राकेश टिकैत है, उनके गांव के रिटायर्ड माफ कीजिएगा, एक फौजी जो थे वो छुट्टी पर आए हुए थे और डाक कावड़ लेने के लिए गए हुए थे। और समालखा के गांव चुलकाना के रहने वाले जो कावड़िए थे वो कावड़ लेने के लिए गए थे और उसी की होड़ में कि कौन आगे कौन पीछे, और उसी के बीच में कुछ विवाद हुआ। और विवाद दूसरी बार, पहली बार का सुलझा लिया गया, दूसरी बार फिर से विवाद होता है तो पीट पीट कर सिसोली गांव के फौजी की हत्या कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर खूब नेगेटिविटी आई कि भाई इस तरह के कावड़िए नहीं होने चाहिए, कि इतने गुस्से वाले और ऐसे कावड़िए नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की वो कावड़ लेने के लिए पहुंचे थे। और कुछ दिन पहले, 2 दिन की बात करें तो कावड़ियों के द्वारा थोड़ा सा किसी गाड़ी चालक की साइड लगी तो उनकी गाड़ी फूंक दी गई, ये खबर थी। लेकिन एक पानीपत के विकास नगर में एक परिवार को भोले की भक्ति किस तरह से महंगी पड़ी, वो हम आपको खबर दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से गुजारिश की इन तस्वीरों को, इस वीडियो को शेयर करें। पहले से ही ये परिवार परेशान था। जो परिवार के मालिक हैं वो गुजारा भत्ता कर रहे थे, जो उनको सैलरी मिलती, फैक्ट्री में काम करते थे। एक 3 साल की उनकी बेटी है जो लगातार, जिस दिन से वो पैदा हुई है उसी दिन से उनकी बेटी के दिल में छेद है। अपनी बेटी का इलाज करवा रहे थे, कुछ पैसे उन्होंने घर पे रखे हुए थे, कुछ गहने घर पे रखे थे ताकि वो कभी इलाज में काम आ सके अपने परिवार से। और कि वो लगातार भगवान की भक्ति के लिए, देखिए कि किस तरह से अपनी बेटी की मन्नत मांगने के लिए नीलकंठ पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति थी वो भी काम नहीं आई। और लाखों रुपए की बेटी, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करें। ये वो शख्स हैं और 3 साल की बेटी है, नेचुरल भी नहीं है, कई सारी अभी भी दिक्कतें हैं, दिल के अंदर छेद ही नहीं, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम है इस बेटी को है। ये इतनी मोटी कैसे है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू कुमार है। ये मेरी बिटिया, इसमें बचपन से ही सिर्फ दिल में छेद है, दवाइयाँ चल रही है। इसको 2 बार खून भी चढ़ चुका है, ठीक है जी। और पहले ये बहुत कमजोर थी, जब इसको खून चढ़ा इसको दवाई ने इन्फेक्शन कर दिया जिसकी वजह से इसका शरीर फूल गया था। फिर उसके बाद में इससे दवाई चलाई जिससे थोड़े अब मीडियम है, नहीं तो पहले इसका शरीर पहले फूल गया था बहुत ज्यादा दवाई की वजह से। मानती है कुछ? मानती है आपकी कमांड मानती है? मम्मी पापा कुछ बोलती है? थोड़ी लाइन नहीं बोलती, बस नाम बोल देती है। हाँ जी। क्या नाम बेटा आपका? बोलो। नमस्ते कर दो, नमस्ते करो, ऐसे करो, नमस्ते करो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ एक जय हिंद कर दो। बोल दो। मेरा नाम वैष्णवी है, वैष्णवी बोल दो। आपका क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी। परिवार के अंदर जो है सब लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और रो रो कर इनका बुरा हाल है। जैसे ही इनको पता चला तो अब इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है। मोनू आपका नाम है? हाँ। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं तो गांव इनवाड़ा साई शामली के पास से। मेरा बच्चा यहाँ रहता अकेला। मैं तो गांव में ही रहूं थी, मुझे तो रात ही पता लगा। सुबह ही आई मैं तो। मेरे बच्चे की कुछ सुरक्षा करो। और मैं क्या करूं? मेरा बच्चा किसी का नाम भी नहीं ले सकता, किसका नाम लिखवा दे, किसका दुश्मन बनेगा, नाम बताएगा किसी का, किसका क्या लिखवा देगा। यूं ही तो कितने दिन से रह रहे थे यहाँ पे? यूं 5-6 साल हो गए से तो। यूं तो बस सवेरे ही अपनी कंपनी में चला जा, रात को आवे, किसी का कोई मतलब ही नहीं, बेचारा को किसी का फालतू बात नहीं करनी, अपना सीधा आना सीधा जाना, ऐसा कोई पत्ता भी नहीं। सब किस्म के इंसान है दुनिया में,
सब किस्म के इंसान है दुनिया में। मेरे बच्चे से तो कोई नहीं, किराए पर आया 5-6 साल, सब नु का है थारा लड़का बहुत अच्छा, मकान मालिक नी नु का ऐसा ही मोनू कोई ऐसा ही लड़का भेज दे इस कमरे में जैसे तू था। क्या करूं बता, मेरा बच्चा कर लुट्टा शतानों ने पड़ के क्या हाल मिटाया मेरे बच्चे को, रात कोई चुप करने वाला भी नहीं था यहाँ। ये भी क्या करूं मैं। ये बता रहे कि भाई आपकी पोती भी है, इनके लगातार पैसे खर्च होते हैं, 5-6 हजार रुपए का खर्च है। तो मेरी बेकार ही है, क्या करूं, मेरे दोनों मियां बीवी इसके साथ परेशान रह रहा, तो सो भी नहीं सकते हैं, तो इनकी मेरी मैं वहां तड़प जाऊं बड़ी गाँव एक में। एक देखिए, मैं आप बता देता हूँ आपको, तमाम दर्शकों को, कि ये जो आपने बच्ची देखी है, गुड़िया देखी, जब से पैदा हुई, नंबर 1 तो इनके दिल में छेद है, दूसरा नंबर पर जो पिता है इनके, पिता दिन में फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रात इनकी बेटी रात को कभी आज तक नहीं सोई, ये हमें पता चला है। यानी दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को अपनी बेटी के साथ जागते हैं पूरी रात। जी, पूरी रात परेशान रहा, पिता इसका बीमार पड़ा गांव में, वो रात तड़पन लग रहा है, वो क्या मेरा हार्ट अटैक हो गया, मेरे बच्चे का हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरी बहू का हार्ट अटैक हो जाएगा, वो नूर रो रहा, तो हम सारे रोए, रत नहीं वहां गाँव में भी जी भाग्य सुबह रही। हाँ जी, मुझे कुछ बताओ मेरे बच्चों का क्या होगा। ऐसा तो देखो सभी में गली मोहल्ले में इतनी कॉलोनी थी, किसी ने कोई नहीं पता दिया, मेरा बच्चा 1 हफ्ते में आया, तो ऐसा तो नहीं पाना चाहता घर में आकर मेरा बच्चा, तो बाहर बाइक रोक की ताली काट दूंगा, मेरा अपने मकान का ताला खोल लूंगा, सब चौपट पड़ा, ना ताली खोल सके ना कुछ कर सके, वहीं का वहीं। बता क्या मेरे बच्चे पे बीती, किस तरह रात काटी इन्होंने, इनके पास कौन ही ना चुप करने वाला भी नहीं था रात। मैं तो सुबह ही भागी मन तो गाँव में तो वो बीमार पड़ा, इसका बाप भी मोनू का, इसका पिताजी भी तो मोनू का बीमार पड़ा, वो भी तो कुछ नहीं करता, परेशान खुद ही बहुत ज्यादा था पहले। मेरा तो बच्चा ना 5-6 साल तो ये अकेला ही रहा, रोटी भी आधा भूखा सोख रहा था, 3-4 साल तो शादी हुई थी जब तक गिल्लो कर दी थी, मगर चल बेटी अपना अपना वही रहो, सो अपना खरो खाओ। अकेला रहता कंपनी में, रात को चाय पी के सो गया, ब्रेड खाकर सो गया, भूखा रह रहता जिब अकेला रहता, किराए पे उधर गली में परली में। सन उम्र तो दुखी है मेरा बच्चा, तो ये इसकी किस्मत कितनी कर लुट्टी किसी ने, कौन बड़ा शैतान होगा मेरे बच्चे के घर में। एक बार तस्वीरें मैं दिखा देता हूं आपको, और पूरी वीडियो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर देखें, इनकी मदद करवाने की कोशिश करेंगे। ये सरिया जो है इस्तेमाल किया गया था, जिससे घर के जो है दरवाजा और ये कुंडी तोड़ी गई। कुंडी देख पा रहे हैं कि हालांकि जो ताले हैं वो सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों के लिए होते, चोरों के लिए ना कोई ताला होता ना कोई तिजोरी होती। और लाखों रुपए की जो गहने हैं इन्होंने अपनी बेटी के इलाज के लिए रखवाए हुए थे, गहने रखे थे, और इसी उसके अंदर ये गहने थे जो अब चोरों के द्वारा उनको, शायद हमें अंदेशा है कि वो आसपास का ही रहने वाला है कोई, और उसी को पता था कि भाई परिवार जो है कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया है, और पीठ पीछे उनके जाने के बाद इस तरह से चोरी कर ली गई। और इस बेटी के लिए जो 6,000 रुपए बताया जाता है कि भाई 6,000 रुपए महीने का जो खर्च है वो इस पे खर्च होता है। परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है, और इनके पास अब खाने तक के बिलाले हैं, ये नौबत आ चुकी है। हम इनसे जो है चमनलाल गुलाटी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बार मैं बातचीत कर लेता हूं, कोशिश करेंगे कि इनकी परिवार की मदद मिल सके। और धन्यवाद, आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे। कृपया लाइन पर बने। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो, गुलाटी जी, हाँ जी सर। संदीप शर्मा बोल रहा हूँ सिटी तहलका से। हाँ जी सर। एक मैं खबर कर रहा हूँ पानीपत के विकासनगर से, और आप उसमें लाइव जुड़े हुए हो। और इसमें क्या हुआ था कि चोरी कर ली गई इनके घर पे, पूरा परिवार जो है कावड़ लेने के लिए गया हुआ था हरिद्वार। और इनकी 3 साल की बेटी है, 3 साल से ही उसका दिक्कत क्या है कि जब से जन्म हुआ है उसके दिल के अंदर छेद है, और फैक्ट्री वगैरह में काम करता है बेचारा। और वो आज तक उसका रिकॉर्ड है कि रात को वो आज तक नहीं सोई, दिन में फैक्ट्री में काम करते हैं बंदे ये, और पूरी रात अपनी बेटी को लेके हाथ में गोद में लेके जागता है, और मतलब दिन और रात दोनों ही काले हैं इनके लिए। और अब
और अब क्या है कि ये इनके पास कुछ भी नहीं है, बेचारे इतने परेशान हैं, खाने तक के भी लाले हैं, इलाज के लिए बेटी के रखे हुए थे। तो आप जो मदद कर सकते हैं, जो भी आप, बड़ी संस्था आपका नाम है पानीपत के अंदर, ठीक है जी। जिस तरह से आप मदद करना चाहें आप, इसीलिए मैंने आपसे, हर महीने का राशन इन्हें दे दें, जैसा आपको ठीक लगे एक बार। कोई बात नहीं। हर महीने के पहले संडे को हाँ जी मेरे पास ये सिविल अस्पताल में जनसेवा दल के ऑफिस में आ जाएंगे। जी। इनको हर महीने का हम राशन दे देंगे। और भी कोई दवाई की सहायता है, देखो सारे जितनी हो सकेगी मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा, और ये दवाई भी इनको देने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी जी। और जैसा कुछ परिवार होगा मैं आपका नंबर दे देता हूँ, जैसी कुछ बात होगी तो आप जरूर कीजिएगा इनकी मदद। आप समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। और समाज के लिए कहीं भी जनसेवा दल की कोई आवश्यकता है, जी। जिसकी समस्या का कोई हल नहीं है, उस समस्या का हल जनसेवा दल है। हम पूरी कोशिश करेंगे, महीने का राशन भी देंगे और जो दवाई की सुविधा है वो भी नहीं देंगे। और हमसे जो कोई अगर बच्चा इनका पढ़ना चाहता है तो हम उसमें भी उनकी मदद करेंगे। पढ़ने का तो नहीं है गुलाटी जी, अभी तो पहले तो इसके दिमाग में ही है, मतलब वो चीजें हैं अभी नहीं हुई है, ऐसी गुड़िया है ये। और ये वैसे भी पुण्य है, कन्या है। और पढ़ने की तो बात क्या, पहले तो इसके इलाज की बात है, इलाज ही नहीं हो पा रहा, वो कमांड नहीं सुनती, हम सारी कोशिश चीज। करेंगे। आप हमारे पास इन्हें भेज भी सकते हैं। हम अभी 31 तारीख को एक कैंप लगाने जा रहे हैं एनटीसी में। अगर दिमाग वाली बात है तो न्यूरो का डॉक्टर है वो, हम उससे भी राय ले लेंगे। मैं चाहता हूँ 31 तारीख को रविवार को जी। ये 11 बजे एएनटी हॉस्पिटल में पहुंचे, और वहाँ डॉक्टर है, उनकी टीम में है, उनसे भी हम सलाह लेंगे इसका कार्य कैसे हो सकता है। और जिसमें हम समाज सेवियों से, सभी संस्थाओं से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी बच्ची के लिए सभी आगे आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाटी जी थे और इनकी तरफ से ये बोल दिया गया है कि परिवार को जो है हर महीने को जो है वो राशन देंगे, पूरे महीने का राशन। हर महीने के पहला जो संडे होता है उस दिन राशन दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इलाज में भी मदद करने के लिए कहा कि भाई हम इनकी इलाज में भी, जो बच्चे के इलाज में खर्च आएगा उसमें भी जो मदद इनसे बनेगी वो करने को तैयार है। और तमाम लोगों से गुजारिश की इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटी की बात बता रहे थे कुछ कि भी दिन में फैक्ट्री में काम करते हैं और रात को, रात में सोती नहीं है बिटिया मेरी, बचपन से ही, जब से पैदा हुई है मतलब। और जैसे दिन में तो हम काम पे जाते हैं, रात में फिर ये पूरे रात मतलब इसको खिलाना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। सोती कब है ये? दिन में सोती है? कभी 5 बजे, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, कभी पूरी रात ही हो जाती है, उठे रहते हैं। हाँ जी। सोती कितनी देर है ये? घंटा, एक आध घंटा? नहीं, जैसे मान लीजिए पूरी रात उठी रहेगी, 5-6 बजे सोएगी तो ये कम से कम फिर 6-7 घंटे सोएगी। हाँ, मतलब रात का ये कौन सा तरीका है? ये 4-5 बजे सोई तो 12-1 बजे सोएगी दिन के। हाँ, फिर उससे बाद में रात से अगले दिन ही फिर वो 4-5 बजे सोएगी। मतलब यह है कि अक्सर लोग रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं, इसकी उल्टी कहानी है। तो डॉक्टर से आपने नहीं सलाह? जब पहले ये छोटी थी, 6 महीने की थी, जब बोले थी भाई दिल में है, इससे क्या परेशानी होती होगी, रात से सोने से बेचैनी होती होगी, कुछ होती होगी, ये वजह से नहीं सो पाती है। अब ये थोड़ी बड़ी भी हो गई, अब उसको आदत बन गई है, या उसको वही दिल की प्रॉब्लम की वजह से नहीं सो पाती हो। डॉक्टर का कहना है कि इसको बेचैनी होती है, उसको दर्द होता है या कुछ भी होता हो दिल के अंदर, जो भी उसको प्रॉब्लम है कुछ उसकी वजह से, कुछ उसको हैबिट भी हो गई होगी, जैसे अभी तो 2-3 साल हो गए, ये बात है। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं इसको सोने की, पर नहीं सो पाती। मारते भी है, पिटाई भी करते, धमका भी देते हैं, बाजी बस सो जा, इसको सब चीज करते, पर अपने हिसाब से सोते हैं। जब पूरी मतलब ये वो हो जाती है ना, थकान हो जाती है पूरी रात इसको, फिर अपना आप डाउन होकर पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। और इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जो है अपने राय जरूर बताएं।